एक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ बिंदुओं पर टेट को लेके ही कुछ सूचनाएं मांगी गई है और उसमें एनसीटी ने किस प्रकार ढुलमुल रवैये से जवाब दिया है। आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, देश भर के प्राथमिक और जूनियर वर्ग के शिक्षक साथी जो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो एक महत्वपूर्ण फैसला है टेट की बाध्यता को लेके 1 सितंबर 2025 को, उसको लेके काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं और उनकी परेशानी कहीं ना कहीं जायज़ भी प्रतीत होती है, क्योंकि जब टेट लागू ही नहीं था और जिन शिक्षक साथियों की उस समय नियुक्ति हुई उन पर भी ये नियम थोप दिया गया है कि 2 वर्षों के भीतर उनको टेट क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो इसको लेके जो तमाम शिक्षक संगठन हैं उनके द्वारा पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ डाली गई हैं। राज्यों के जो शिक्षा विभाग हैं, कुछ राज्यों के शिक्षा विभाग, उनके द्वारा भी ये पुनर्विचार याचिकाएं डाली गई हैं। कुछ सामाजिक संगठन हैं और कुछ संस्थाएं हैं जिनके द्वारा ये पुनर्विचार याचिकाएं डाली गई है। अब इसमें इन पुनर्विचार याचिकाओं की जब सुनवाई यदि होती है तो उसमें केंद्र सरकार का फिलहाल अभी कोई हस्तक्षेप इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ना तो इस प्रकार की कोई पुनर्विचार याचिका डाली गई है और ना अभी इसमें कोई हस्तक्षेप किया गया है। तो पुनर्विचार याचिका में जो दलील रखी जाएगी वो एनसीटीई के जो वकील हैं उनके द्वारा भी रखी जानी है, जो एनसीटी के वकील होते हैं। लेकिन अभी एक मामला सामने आया है जो कि एनसीटी की कारगुजारी को प्रदर्शित करता है और जो ढुलमुल रवैया एनसीटी का इस मामले को लेकर रहा है उसको हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ बिंदुओं पर टेट को लेके ही कुछ सूचनाएं मांगी गई है और उसमें एनसीटी ने किस प्रकार ढुलमुल रवैये से जवाब दिया है, आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा आरटीआई ऑनलाइन। ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार की एक पहल और इसके तहत ऑनलाइन आवेदन किया गया था। श्री बालवीर सिंह जी के द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को जो टेट संबंधी मामला चल रहा है इस समय पूरे देश में, उसको लेके इनके कुछ क्वेश्चन थे जो कि इन्होंने एनसीटी से पूछे थे। और यहाँ पर हम पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके कि इनके द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे एनसीटी से और एनसीटी के द्वारा क्या ढुलमुल रवैया अपनाया गया इन क्वेश्चंस को लेके। पहले उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुरोध दायर किया गया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को और यहाँ पर आप देखेंगे सेवा में श्रीमान मानव संसाधन विकास मंत्री, जन सूचना अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार महोदय, कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट साक्ष्य सहित सूचना प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। अब ये क्या क्या पूछा है इनको हम पहले पॉइंट वाइज देख लेते हैं एक करके। तो पहले नंबर पे इन्होंने पूछा है भारत के विभिन्न राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग जो क्लास 1 to 8 है के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई थी। जो टेट वाला मामला इस समय चल रहा है कि टेट कब से लागू किया गया, सबसे पहला इनका क्वेश्चन ये है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन इनका ये था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन इनके द्वारा पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किया गया। चौथा क्वेश्चन इनका देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है वो उन शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जब टेट की अनिवार्यता नहीं थी, टेट लागू ही नहीं था और उस समय जो शिक्षक साथी नियुक्त हो रखे हैं उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना जारी होने या लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू नहीं है और यदि लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 सितंबर 2025 में यही फैसला दिया है कि सभी को टेट करना होगा, 2 साल की बाध्यता रख दी गई है। तो पहले ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है सूचना अधिकार में, सूचना के अधिकार के अंतर्गत एनसीटी से कि भाई ये औरों के लिए क्यों लागू है जब टेट लागू ही नहीं था। तो एनसीटी के द्वारा सबसे पहले जो ये वाला एप्लीकेशन है इसको फॉरवर्ड करा दी गई है
CPIO को ये देख सकते हैं आप 13 अक्टूबर 2025 तक अनुरोध CPIO को अग्रेषित किया गया। तो CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन RT एक्ट इन इंडिया। CPIO की फुल फॉर्म ये है। तो इनको ये अग्रसारित कर दी गई थी और इसके बाद जो CPIO है उनके द्वारा इनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इनके द्वारा ये अपील डाली गई है NCT पे। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, अनुरोध दायर किया गया है NCT को। आवेदक का पाठ है, प्रथम अपीलीय अधिकारी NCT, कृपया मुझे उचित जानकारी प्रदान करें जिसका उल्लेख मेरी प्रथम RTI अपील में किया गया है। क्योंकि CPIO ने मुझे उचित जानकारी प्रदान नहीं की है, इस प्रकार के भ्रामक उत्तर देते हुए कहा गया है कि जानकारी की अनुमति नहीं है या उपलब्ध नहीं है। ये इनके द्वारा एक अपील डाली गई है कि इस जो इन्होंने सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी इनको दी गई है वो संतोषजनक उसका जवाब उनको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NCT के द्वारा क्या जवाब इनको दिया गया है ये भी हम देख लेते हैं और NCT ने किस प्रकार जवाब देके जो अपील करता है उनको घुमा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि इनको जो जवाब दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के वो क्या क्या दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है इनका, भारत के विभिन्न राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग क्लास 1 to 8 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई। तो इसका जो इन्होंने उत्तर दिया है, कृपया TET के लिए दिशा निर्देश देखें। तो पहला उत्तर इन्होंने ये दे दिया है। चलिए ये उत्तर थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं इसको। दूसरा जो क्वेश्चन था इनका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया। तो यहाँ पर इनका जवाब देखिए, NCT ही में उपलब्ध नहीं है ये चीज़ें। तो ये एक हास्यास्पद चीज़ है कि जिसके रिस्पॉन्सिबल NCT है वो इस प्रकार के जवाब दे रहे हैं कि NCT में उपलब्ध नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए। तो यहाँ पर भी NCT का जवाब आता है, NCT से संबंधित नहीं है ये। और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है, NCT से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के ये गोलमोल इन्होंने जवाब दे दिए हैं। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको लेके शिक्षक साथी काफ़ी परेशान हैं, समस्त शिक्षक साथी, जब टेट लागू नहीं था उसके पहले जो नियुक्त शिक्षक साथी हैं वो इसी डिसीजन को लेके परेशान है सुप्रीम कोर्ट के। और इसी के परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना जारी होने या लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू नहीं है, और यदि लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत। तो यहाँ पर भी NCT के द्वारा बोला गया है कि ऐसे मामले पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि NCT का ये ढुलमुल रवैया है और जितने भी ये पुनर्विचार याचिकाएं डली हैं उसमें NCT के वकीलों को भी शामिल होना है। तो NCT के जब जवाब ही इस प्रकार के हैं तो उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में यदि पुनर्विचार याचिका में कोई सुनवाई होती है तो वो किस प्रकार से उस सुनवाई का हिस्सा बनेंगे, उसमें क्या दलील रखेंगे शिक्षक साथियों के पक्ष में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि केंद्र सरकार का अभी फिलहाल इसमें कोई हस्तक्षेप नज़र नहीं आता है और ये निर्भर करेगा जब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में सुनवाई होती है और यदि फैसला शिक्षक साथियों के पक्ष में नहीं आता तो अंतिम विकल्प फिर वही है कि केंद्र सरकार इसमें अध्यादेश ला सकती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। लेकिन NCT का ये रवैया आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। हम जिस NCTE के लिए इतने वो थे कि हम उन्हीं के फेवर में थे कि NCT हमारे फेवर में कुछ फैसला करेगी, वो संतोषजनक उत्तर देगी, और NCT के द्वारा ही इस प्रकार के ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। और ये तब है जब सूचना के अधिकार में इनके द्वारा इस प्रकार के जवाब दिए जा रहे हैं। तो साथियों ये है आज की स्थिति और आगे की अपडेट हम लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो कृपया बने रहें हमारे इस चैनल के साथ और शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके भी अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।